प्रिय बच्चों, हम लोगों ने अपराजिता कहानी पढ़ी। मैं आशा करता हूँ कि अपने घर पर आप लोगों ने भी इस कहानी को अपने मुख से शुद्ध उच्चारण करते हुए बार बार पढ़ने का प्रयास किया होगा। अब कहानी से बहुत सारे प्रश्न पृष्ठ संख्या 31 पर हैं। कहानी से पहला प्रश्न है, कौन कौन से कथन सही हैं? हमें अपने जीवन की रिक्तता यानी खालीपन बहुत छोटी लगने लगती है जब दूसरों के दुख अपने दुखों से बड़े लगने लगते हैं। अब इसमें यह पहला कथन सही है, हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है। ये भी कथन सही है। अपने कष्टों के लिए विधाता को दोषी मान लेते हैं, यह गलत है, यह कथन गलत है। हम अपने कष्टों के लिए हम खुद ही दोषी हैं, परमात्मा पर दोष नहीं लगा सकते। कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं, ये भी कथन गलत है। इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि कष्टों को दूर करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियां पढ़े? लेखिका चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियां पढ़े क्योंकि उन पंक्तियों को पढ़ने से उसके भीतर की निराशा दूर होगी और उत्साह और उमंग से अपने कष्टों पर विजय पाने का प्रयास करेगा। डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आईं? डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें इसलिए भर आईं कि जो डॉक्टर चंद्रा वह नवयुवती ऊपर से निरंतर हंसमुख बनी रहती थी, उत्साह और उमंग में दिखलाई देती थी, उसकी अंतरात्मा में कितनी पीड़ा और कितना दर्द था, यह कविता के माध्यम से ही लेखिका को पता चला। इसीलिए उनकी आंखें भर आईं। डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त किन किन क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की? माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की और रिसर्च किया उन्होंने, और बहुत से क्षेत्र हैं। किताब पढ़ करके इस प्रश्न का समुचित उत्तर ढूंढ लेना। निम्नलिखित कथनों का भाव स्पष्ट कीजिए। वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं। बित्ते भर की यानी छोटी सी लड़की, देवांगना यानी किसी देवी की तरह मुझे लगी। पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में जो उत्साह और उमंग थी, धड़ सुन्न होने के बावजूद ऐसा प्रतीत होता था कि उसके शरीर की बोटी बोटी फड़क रही है। प्रश्न नंबर 6, शारदा सुब्रमण्यम को वीरजन्नी का पुरस्कार क्यों मिला? वीरजन्नी का शारदा सुब्रमण्यम को इसलिए पुरस्कार मिला क्योंकि पुत्री को इतना महान वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार सम्मान पाने की योग्य बनाने का अधिकतम श्रेय डॉक्टर चंद्रा की माता को ही जाता, इसलिए वीरजन्नी का पुरस्कार उन्हें दिया गया। इस पाठ की किस बात से आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? इस पाठ की इस बात ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया कि ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। डॉक्टर चंद्रा की माता जी कह रही हैं कि ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार भी खोल देता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर होमवर्क हिंदी की कॉपी पर विधिवत सुंदर शब्दों में, शुद्ध शब्दों में लिख करके करना है। कॉलेज खुलते ही कॉपी की चेकिंग होगी कि किसने होमवर्क किया है और किसने नहीं किया है।
अब पाठ नंबर 6 बिहारी के दोहे। बिहारी जी का नाम पिछली कक्षाओं में भी इनके दोहे पढ़े गए हैं और आप लोगों ने बिहारी लाल जी का नाम अवश्य सुना होगा। बिहारी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर ग्राम में सन 1595 में हुआ था। ये जयपुर नरेश के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि महाराजा जय सिंह इनके प्रत्येक दोहे पर एक सोने की मुद्रा सिक्का भेंट करते थे। इनका एकमात्र काव्य संग्रह बिहारी सतसई है जो श्रृंगार प्रधान है। इनका निधन सन 1663 ईस्वी को हुआ था। चूँकि बिहारी लाल जी कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी कक्षाओं में इनके दोहे पढ़ाए जाते हैं, इसलिए रीतिकाल के इस प्रसिद्ध कवि के इन दोहों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला दोहा नीति का है कि बड़े न हूजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पार अकहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियों न जाए। सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के बिहारी के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। यह नीति का दोहा है। अब अर्थ अथवा व्याख्या। बिहारी लाल जी कहते हैं कि बड़े न हूजे गुणन बिन। गुणन गुण बहुवचन में लिखा है, गुणन यानी गुणों के बिना बड़े नहीं हो सकते। कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक बिना गुणों के बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं कहला सकता, बुद्धिमान नहीं कहला सकता। विरद बड़ाई पा, अपने बिरादरी से, हम ये भी कह सकते हैं विरद का अर्थ बिरादरी से, अथवा यश कहें, विरद माने यश, कीर्ति। कितनी भी उसकी यशोगाथा गाई जाए, उसकी बड़ाई की जाए, प्रशंसा की जाए, पा करके भी कोई मनुष्य खूब यशस्वी हो और बहुत प्रशंसनीय हो, लेकिन ये सब कुछ पा करके भी यदि वह गुणों से हीन है तो वह बड़ा नहीं हो सकता। गुण ही उसे बड़ा बनाएंगे, दुर्गुण उसे बड़ा नहीं बना सकते। अच्छे अच्छे गुण ही उसको बड़ा आदमी बनाएंगे, चाहे कितना भी वो यशस्वी हो, बड़ाई हो। यदि गुणहीन है तो वो बड़ा नहीं हो सकता। कहत धतूरे सो कनक गहन्यो गढ़्यो न जाए। दृष्टांत देते हुए, प्रमाण देते हुए, सबूत देते हुए, उदाहरण देते हुए बिहारी जी कहते हैं कि कनक एक शब्द है। कनक का अर्थ धतूरा भी होता है और कनक का अर्थ सोना भी होता है, स्वर्ण भी होता है। स्वर्ण अथवा सोना बहुत ही कीमती होता है और धतूरे की कोई कीमत नहीं। तो कनक को धतूरा कहते हैं। धतूरे को कनक कह देने मात्र से वह सोना नहीं हो जाएगा और न उससे हम कोई गहना बना पाएंगे। कोई कर्णफूल, कोई गले का हार, मंगलसूत्र इत्यादि गहने धतूरे से नहीं बनाए जा सकते, भले ही धतूरे को कनक कहा जाता है। नाम कितना हो सुंदर हो, नाम किसी यशस्वी देवता भगवान के नाम पर ही क्यों न हो, लेकिन हमारे भीतर दुर्गुण भरे हुए हैं तो हमें कोई सम्मान नहीं मिल सकता केवल नाम रख लेने मात्र से। इसलिए सद्गुण, दैवीय संपदाएं जीवन में परम आवश्यक है। अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सरबाए, सो ताकि सागर जहां जाकी प्यास बुझा। अब हम
देखते हैं अब तो कुओं की परिपाटी नहीं रही, ताल तलैया भी बहुत कम रह गए, नदियां हैं, लेकिन सबसे बड़ा सागर होता है। सारे संसार का सारा जल, नदियों का सारा जल बह करके अंततः अंत में सागर में अर्थात समुद्र में जाके मिलता है। समुद्र अति अगाध है, सागर अति अगाध, अति माने बहुत, अगाध माने गहरा, बहुत ही गहरा है। उसकी ग्रहण करने की क्षमता, पानी को ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक है, अतिओथरो। साथ ही किनारे पर समुद्र उथला भी है, बहुत कम पानी, धीरे धीरे बहुत भीतर जाने पर बहुत गहराई मिलती है। ओथरो का मतलब उथला, किनारे पर उथला, कम पानी। नदी, कूप, सरबाई, नदी, कुआं, सरोवर, बावड़ी, ये सब बड़े ओथरे होते हैं, छिछले होते हैं, कम पानी इनमें होता है। लेकिन समुद्र बहुत ही अगाध होता है, उसे जल की कोई था नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा जल होने के बावजूद भी वह सागर किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, क्योंकि उसका पानी नमकीन होता है, खारा होता है, उसे पिया नहीं जा सकता। अथाह पानी है, जल है समुद्र में, लेकिन उस जल का पान हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अत्यंत खारा होता है, नमकीन होता है, उससे प्यास हमारी बुझ नहीं सकती। कहने का तात्पर्य कि कोई कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन हृदय में से दुष्ट है, हर तरह की दुष्टता और बुराई उसमें भरी हुई है, तो उसके पास कोई जाना नहीं चाहेगा, उसको सम्मान नहीं देना चाहेगा। और वह किसी को अपने कितना ही धन है लेकिन दुष्ट स्वभाव का है, दुर्गुणी है, तो किसी को दान में नहीं दे सकता, किसी भूखे प्यासे की भूख और प्यास को शांत नहीं कर सकता। और नदी, कुएं, सरोवर इत्यादि छोटे होते हुए भी, उथले होते हुए भी, कम संपत्ति, कम जल, कम धन होते हुए भी सबकी सहायता करते हैं, सबकी प्यास बुझाते हैं, सबकी भूख मिटाते हैं। इन दो दोहों का संदर्भ सहित अर्थ अपनी होमवर्क हिंदी की कॉपी में कर लेना, यह बहुत आवश्यक है। शेष दोहे कल पढ़ाए जाएंगे। और बार बार लिखी हुई चीज़ों को जो होमवर्क हमने दिया है, उन्हें बार बार याद करने का प्रयास करो। और साथ ही मुहावरा, लोकोक्ति पूरा लिख डालो। इसके अलावा तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची शब्द, ये सब होमवर्क दिए जा चुके हैं, इन सब को लिखो। एक प्रार्थना पत्र, विद्यालय में अवकाश लेने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है, इसका भी बार बार अभ्यास करो और उसे कॉपी पर लिखो, तभी परीक्षा उत्तीर्ण हो पाओगे।